कृपया करके कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ लेना बस, ठीक है। क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है? हाँ जी बेटा जी, बिल्कुल सफिशिएंट है। चलिए आइएगा, चलिए रुमाना, जितना हो सकता उतना कर दूंगा बेटा अब, है ना। चलिए तो बेटा जी हम पढ़ने वाले हैं जीव जगत का वर्गीकरण। अब हम बातें नहीं करेंगे, ठीक है। और जो बातें करनी है जिनको कर सकते हैं प्रभु, मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है सुनना। अगर आप सुनने के लिए आए हैं, ध्यान से सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुन रहे बातें कर रहे हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जीव जगत का वर्गीकरण यानी हम कहीं ना कहीं इस पृथ्वी पर जो जातीय विविधता मिल रही थी उसको हमने वर्गीकृत किया था। हालांकि ये चीज मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, पहले अध्याय में, याद आ रहा है, जहां पर हमने जीवों का वर्गीकरण किया था। किस में किया था सर? जगत में किया था। सबसे पहले क्या आया था याद करिएगा? 2 जगत प्रणाली, फिर 3 जगत प्रणाली, फिर 4 जगत प्रणाली, फिर 5 जगत प्रणाली। आई थी कि नहीं आई थी? बस उसी को एक बार आज एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूं ताकि वो दिमाग में ठा करके फिट हो जाए। चलिए जी, सबसे पहले आई थी 2 जगत प्रणाली, जहां पर देखिए चैप्टर का नाम ही क्या है? जीव जगत का वर्गीकरण। यानी हम जितने भी सजीव हैं उनका वर्गीकरण करते हैं। किस आधार पर? समानता और असमानता के आधार पर करते हैं। लक्षण देखते हैं, कौन से समान है कौन से असमान है, उसके आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो भैया यहां पर सबसे पहले जो वर्गीकरण किया गया था जगत में, वो किया था किसने? कार्ल लीनियस ने। ये आपको पता ही है, पहले भी बता दिया था। ये कार्ल लीनियस ने 2 जगत प्रणाली दी थी जिसमें उन्होंने समस्त जीवों को 2 जगत में बांटा था। हाँ जी बच्चों, जल्दी से कोई भी प्यारा सा बच्चा बताना चाहेगा कौन कौन से जगत में बांटा था? जल्दी से बताएं फटाफट। हाँ जी फैजान अली, आपको भी प्रॉब्लम है? बताएं जरा जल्दी से, कितने जगत में बांटा था? वेरी गुड रिया, वैभव, मानसी, दिशा, बहुत ही बच्चे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, मजा ही आ गया बेटा जी। विशाल, दिशा, खुशहाल, वर्षा, जानवी, अनु, बहुत ही बढ़िया। चलिए सर 2 जगत में बांटा था, कौन कौन सा? एक था प्लांटी और एक था एनिमेलिया, ठीक है। ये 2 जगत में बांटा था किसने? आपके कार्ल लीनियस ने समस्त जीवों को, ठीक है। किस आधार पर बांटा था ये भी मैंने आपको बताया था, एक बार वापस से बता देता हूं। किस आधार पर बांटा था? आधार क्या था प्रभु यहां पर? ये 2 जगत प्रणाली का आधार क्या था? किस आधार पर बांटा था? तो आपको पता होगा क्या? कोशिका भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, कि कोशिका भित्ति जिनमें मिल रही थी, जिनमें कोशिका भित्ति मिल रही थी, जिनमें कोशिका भित्ति मिल रही थी, उन सभी को कौन से जगत में रखा? प्लांटी में। और जिनमें नहीं मिल रही थी उन सभी को किस में रख दिया था? एनिमेलिया में। अब किस किस को रखा था याद करिए, मैंने आपको बताया था। अब जिनको लग रहा है सर ये तो पढ़ा चुके हैं, एक बार जस्ट रिवीजन ही तो चल रहा है, अगर आप रिवाइज करेंगे तो ये तो अच्छी बात है ना, रिवीजन तो बहुत ही अच्छी बात होती है। हाँ जी, कोशिका भित्ति किस किस में मिल रही थी? सर जीवाणु में मिल रही थी। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल मिल रही थी, बिल्कुल मिल रही थी। सर प्रोटोजोआ में मिल रही थी। मैंने कहा बिल्कुल मिल रही थी। सर कवक में मिल रही थी। मैंने कहा जी बिल्कुल मिल रही थी। सर पादप में मिल रही थी, प्लांट्स में मिल रही थी। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल मिल रही थी। यानी ऐसे सारे जीवों को शैवाल में मिल रही थी। हाँ जी बिल्कुल मिल रही थी। ऐसे सारे जीवों को रख दिया किसमें? प्लांटी में। और सीधी सी बात है, जो प्राणी जो थे, एनिमल्स जो थे, जिनमें नहीं मिल रही थी उसको रख दिया किसमें? एनिमेलिया में। खत्म, सिंपल सा था। किसने दिया? कार्ल लीनियस ने। देखा जिनमें कोशिका भित्ति है डाल दो सारे के सारे किस जगत में? प्लांटी में। जिनमें नहीं है डाल दो किसमें? सारे के सारे एनिमेलिया में। सिंपल सा था, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है बेटा जी, बिल्कुल आ रही, ठीक है। डाल दिया। अब आप अच्छे तरीके से जानते गलती क्या कर दी यहां पर।
आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जो जीव जो है ये, ठीक है, ये जो जीव जो है, ये जो जीव है, ये जो जीव है, ठीक है, ऐसे जीव क्या थे प्रभु, जरा सोच समझकर मुझे बताएंगे ये कौन से जीव थे? सर ये एकल कोशिकीय है, जबकि ये कैसे हैं? सर ये बहु कोशिकीय। यानी गलती क्या कर बैठे ये कार्ल लिनियस कि एकल कोशिकीय और बहु कोशिकीय को साथ साथ रख दिया। तो इसको सुधारने के लिए कौन सा आया था? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, तीन जगत प्रणाली। और ये किसने दिया था? ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इनका नाम क्या था? हैकल। ठीक है, हैकल ने कौन सी जगत प्रणाली दी? तीन जगत प्रणाली। अब मैं आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर आप रेगुलर आ रहे हैं, रेगुलर लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, हैकल ने कौन सा जगत प्रस्तुत किया था? हैकल ने कौन सा जगत प्रस्तुत किया था? कौन सा जगत दिया था हैकल ने? जरा देखें भैया, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? वेरी गुड, क्या बात है, बहुत ही अच्छे दिशा, ऋतिक, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया उपाध्याय बाबू। चलिए, खुशी, वेरी गुड। ये HAR119 कृपया करके बेटा अपना नाम रखो। हाँ जी, मुकेश, शोभित, रिया, बहुत ही प्यारे बच्चा, बहुत ही बढ़िया। रोशन, बहुत ही अच्छे। खुशहाल, वेरी गुड। चलिए, इन्होंने कौन सा जगत दिया था? आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। कौन सा? मुनेरा। ये किसने दिया? नैन्सी। नैन्सी, पढ़ाई नहीं करते हो ना, है ना? नो पढ़ाई। चलिए जी, दो जगत ऑलरेडी हैं हमारे। कौन सा था? प्लांटी था, एनिमेलिया था। ठीक है, इन्होंने जो जगत प्रस्तुत किया था उस जगत का नाम क्या था? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, याद रखना। ठीक है, और किस आधार पर दिया था? दो जगत वर्गीकरण किस आधार पर था? सर, कोशिका भित्ति की उपस्थिति अनुपस्थिति। ये किस आधार पर था बेटा जी? ये याद रखना, शरीर के संगठन। शरीर के संगठन के आधार पर। कई जगह इसको लिखा होगा थैलस का संगठन। थैलस का संगठन। कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं थैलस क्या होता है। तो थैलस एक अविभेदित संरचना होती है। ये जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, जब हम वनस्पति जगत चैप्टर पढ़ेंगे ना, कौन सा? पादप जगत, वनस्पति जगत, तब मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना सा, जो शरीर जो है, बॉडी जो है ना, वो एकल कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है? क्या वो एकल कोशिकीय है या वो बहुकोशिकीय है? ठीक है, तो अगर एकल कोशिकीय और बहुकोशिकीयता देखी जाए तो किसने देखी? साहब हैकल ने देखी। और उन्होंने बोला कि यहां पर जो डाले गए थे ना, कार्ल लिनियस ने यहां पर ये जो जीव डाले हैं, कौन से? ये एकल कोशिकीय हैं, ये बहुकोशिकीय। ये गलती कर दी उन्होंने, एकल कोशिकीय और बहुकोशिकीय को साथ साथ रख दिया। यानी शरीर का जब संगठन देखा गया तो एकल कोशिकीय बहुकोशिकीय साथ साथ रख दिए। तो उन्होंने क्या किया? यहां से जितने भी एकल कोशिकीय हैं, जितने भी एकल कोशिकीय हैं, जितने भी एकल कोशिकीय जो थे, जितने भी एकल कोशिकीय जीव जो थे, उन सभी को रख दिया कौन से जगत में? सर, प्रोटिस्टा जगत में। अब किस किस को रख दिया उन्होंने? सर, यहां पर जीवाणु भी रख दिया। यस, बिल्कुल ठीक है, जीवाणु एकल कोशिकीय, नो प्रॉब्लम। सर, यहां पर सर साइनोबैक्टीरिया को रख दिया। मैंने कहा जी बहुत ही बढ़िया, साइनोबैक्टीरिया को रख दिया। सर, शैवालों को रख दिया। सर, प्रोटोजोआ को रख दिया। सर, प्रोटोजोआ को रख दिया। इन सभी को यहां पर रख दिया। चलो जी, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे के सारे कैसे हैं? एकल कोशिकीय। यानी हैकल ने तो क्या देखी? सिर्फ शरीर का संगठन देखा कि एकल कोशिकीय के बहुकोशिकीय। जो एकल कोशिकीय सभी के लिए, सारे एकल कोशिकीय जीवों के लिए एक नया जगत प्रस्तुत किया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। ये आप पढ़ चुके हैं, एक बार वापस से रिवाइज करा दिया है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए जी, ये था हमारा तीन जगत प्रणाली। अब साहब यहां पर भी इन्होंने गलती कर दी। किसने?
हैकल ने। क्या कि यहां पर प्रोटिस्टा, देखिए इसी जगत को प्रस्तुत किया और इसी में ही गलती कर दी उन्होंने। क्या गलती कर दी सर? ये जो एकल कोशिकीय है ना, इनमें से पर्टिकुलरली ये जो है कौन सर? जीवाणु। कौन सर? साइनोबैक्टीरिया। जब इनकी कोशिका का अध्ययन किया गया तो पता लगा इनकी कोशिका में तो केंद्रक ही नहीं है, इनकी कोशिका में तो केंद्रक ही नहीं है, जबकि इनकी कोशिका में केंद्रक था, सुविकसित केंद्रक था। यानी ये थे सुकेंद्रकीय और ये थे पूर्व केंद्रकीय, ये थे प्रोकैरियोटिक और ये थे यूकैरियोटिक। तो सही करना पड़ेगा। चलिए जी, अब ये 3 जगत प्रणाली को सही किया, कौन सी? 4 जगत प्रणाली ने। अब 4 जगत प्रणाली किसने दी? ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ये भी बताया था आपको। किसने? कोपलैंड ने। ये सब कुछ पढ़ा चुका हूं, बस रिवाइज करा रहा हूं ताकि वो चीज याद आ जाए। ठीक है उपाध्याय बाबू, पढ़ने आते हो, डिस्टर्ब करने नहीं आते हो ना? पता है ना आपको, पता है ना? ठीक है, तो कृपया करके ना खुद डिस्टर्ब हो ना औरों को डिस्टर्ब करो, फोकस करो बेटा पढ़ाई पर। हाँ जी, कोपलैंड ने क्या दिया? 4 जगत प्रणाली दी। ठीक है, अब 4 जगत प्रणाली में क्या हो गया? सीधी सी बात है, प्रश्न नहीं पूछूंगा, आप जानते हैं अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इन्होंने जो 4 जगत प्रणाली दी उसमें चौथा जगत जो आया था वो कौन सा था? 3 आप जानते हैं कौन कौन से थे? सर प्लांटी था, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल था। सर एनिमेलिया था, हाँ जी एनिमेलिया था। सर प्रोटिस्टा था, बिल्कुल था। और चौथा जगत जो इन्होंने प्रस्तुत किया उसका नाम क्या था? मोनेरा। मोनेरा। अब किस आधार पर दिया था? इन्होंने किस आधार पर दिया था? इनका आधार क्या था ये भी आपको बताया गया है। इनका जो आधार जो था 4 जगत वर्गीकरण का, वो था कोशिका का संगठन, कोशिकीय संगठन। यानी कोशिका की जब हम संरचना देखते हैं तो वो कोशिका या तो प्रोकैरियोटिक होती है या यूकैरियोटिक होती है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्व केंद्र की, और इनको हम बोलते हैं सुकेंद्र की। अब नाम से पता लग रहा है जिनके अंदर सुविकसित क्या मिलेगा? केंद्रक मिलेगा, वो क्या कहलाएंगे? यूकैरियोटिक। और जिनमें नहीं मिलेगा वो प्रोकैरियोटिक। तो भैया यहां पर इस जगत में कौन से जीवों को रखा गया? जो प्रोकैरियोटिक है। जो प्रोकैरियोटिक जीव जितने भी थे उन सभी को इस जगत में डाल दिया। अब यहां से निकाला गया प्रोटिस्टा जगत से, और यहां पर क्या डाल दिया गया? सर यहां पर जीवाणु को रख दिया, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल रख दिया, यानी बैक्टीरिया को रख दिया। सर साइनोबैक्टीरिया यानी नील हरित शैवाल को रख दिया, नील हरित शैवाल को रख दिया, मैंने कहा जी बिल्कुल रख दिया। सर माइकोप्लाज्मा को रख दिया, मैंने कहा जी हाँ जी बिल्कुल रख दिया। तो ऐसे जीवों को यहां पर रख दिया जिनमें सुविकसित केंद्रक नहीं मिल रहा था, उनको मोनेरा जगत में रख दिया। ठीक है, अब मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं, जरा जल्दी से मुझे बताइएगा। प्रोटिस्टा जगत में जो जीव जो थे, एकल कोशिकीय थे कि बहुकोशिकीय थे? पहला प्रश्न। दूसरा, प्रोकैरियोटिक थे कि यूकैरियोटिक थे? जरा जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी बताएं फटाफट, जल्दी से आंसर दीजिए। प्रोटिस्टा जगत में जीव कैसे थे? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एकल कोशिकीय, बहुकोशिकीय? जल्दी से। विशाल इंडिया जरा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। सुन नहीं रहे हो आप, फोकस है आपका सिर्फ चैटिंग में। क्या बात है सुहाना यादव, बहुत ही बढ़िया बेटा। खुशहाल वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। स्वाति, मानसी वेरी गुड। चलिए जी, प्रोकैरियोटिक थे। अरे बुद्धू, प्रोटिस्टा जगत की बात कर रहा हूं मैं, प्रोटिस्टा जगत की। नहीं पढ़ते ना, फोकस नहीं है ना पढ़ाई पर, इसीलिए तो हिंदी मीडियम वाले पीछे रह जाते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले आगे चले जाते हैं। क्योंकि आप हिंदी मीडियम वालों का फोकस किस चीज पर होता है? चैटिंग पर, क्योंकि नई नई चीज लग रही है, मजा आ रहा है, चलो चैट करते हैं।
ये सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के साथ आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पढ़ाई नहीं करनी है, मजा आ रहा है, चैटिंग करेंगे। और वहीं इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट फोकस कर रहा है किस पर? पढ़ाई पर। आगे निकल जाएगा, पता नहीं लगेगा आपको। और मैं यहां पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत बता रहा हूं भैया, और ये हकीकत है। मोस्ट ऑफ द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फोकस करते हैं किस पर? पढ़ाई पर। हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट जो है वो कर क्या रहा है? सर मजा आ रहा है सर, चैटिंग कर रहे हैं। जी हां, जी के स्टूडियो नीट 2022 के लिए है। हाँ जी, आंसर दे दिए, अब दे दिए। अब फोकस अगर करते पढ़ाई पर तो जरा सोचिए, 3 जगत प्रणाली किसने दी थी? इन्होंने दी थी। ये प्रोटिस्टा जगत के अंदर कौन से जीव रखे गए थे? एकल कोशिकीय रखे गए थे। हमने तो इस एकल कोशिकीय में से सिर्फ प्रोकैरियोटिक को निकाला, इनको निकाल लिया, तो जो बच गए वो कौन से हैं? यूकैरियोटिक। तो सीधा सा आंसर आ गया क्या? प्रोटिस्टा जगत में कैसे जीव होते हैं? एकल कोशिकीय और यूकैरियोटिक। कैसे होते हैं? एकल कोशिकीय, यूकैरियोटिक होते हैं, याद रख लेना। ठीक है, चलें आगे। अब यहां पर गलती क्या करी? देखिए, अभी तक 3 जगत प्रणाली में प्लांटी जो था, या 2 जगत प्रणाली में जो प्लांटी जो था उसमें कवक और पादप यहां पर थे। हाँ थे। 3 जगत में भी प्लांटी में कवक पादप यहीं पर है। हाँ जी हैं। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इन पर। ना हैकल ने दिया, ना ही कोपलैंड ने दिया। अभी भी प्लांटी में कौन है? सर कवक भी है, पादप भी है। अरे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। गलती कर रहे हैं क्या कि कवक और पादप की अगर मैं तुलना करूं तो कवक जो होते हैं वो मृतोपजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं, जो मृत पदार्थों से पोषण लेते हैं। और पादप जो होते हैं सर वो स्वपोषी होते हैं, है ना। ये परपोषी हैं, दूसरे जीवों से, ये मृत पदार्थों से पोषण ले रहे हैं, जबकि पादप जो होते हैं, वनस्पति जो होते हैं, स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब साहब यहां पर गलती कर रखी है। यहां पर 4 जगत प्रणाली में किसको यहां पर धर दिया? कवक को। कौन रखा हुआ है? कवक। कहां पर? इस प्लांटी जगत में। बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। चलो जी, अब इसको सुधारना पड़ेगा। अब इसको सुधारने के लिए 1969 में, अभी तक जरा देखिए, क्या मैंने कोई वर्ष लिखा? नहीं लिखा। क्या अभी तक मैंने कोई ईयर लिखा? नहीं लिखा। लेकिन यहां पर लिख रहा हूं, जरूरी है। जो चीज जरूरी है मैं ऑटोमेटिकली आपको बता दूंगा, और कृपया करके लिख लिया करो। 1969 में वैज्ञानिक R.H. विटेकर। कौन बेटा जी? R.H. विटेकर। ठीक है। सर परजीवी होती है कवक, बुद्धू परजीवी नहीं होती है, मृतोपजीवी होती हैं कवक। हाँ जी, R.H. विटेकर। कौन बेटा जी? R.H. विटेकर। इन्होंने 1969 में 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत करी। और ये जो 5 जगत प्रणाली थी, इसमें टोटल कितने जगत थे? 5 जगत थे। 4 ऑलरेडी है, 5वां इन्होंने प्रस्तुत किया। अब कौन सा प्रस्तुत किया आप जानते हैं? सबसे पहला, अब ध्यान से सुनिएगा, यहां तक की चीजें मैं पिछले अध्याय में बता दिया था, अब इसके आगे की चीजें ध्यान से सुनिएगा। पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, चौथा प्लांटी, 5वां एनिमेलिया। पांचवा है कौन सा? एनिमेलिया। तीसरा जगत जो इन्होंने तीसरा नंबर दे दिया मैंने यहां पर, इन्होंने जो जगत प्रस्तुत किया उसका नाम था क्या? सिंपल, कवक जगत। ये जो कवक जो यहां पर रखी गई हैं, इन सभी को निकाल कर एक पूरे एक जगत बनाया, जिसका नाम ही क्या था? कवक जगत, जिसको हम फंजाई जगत भी बोलते हैं।
ठीक है, जिसके अंतर्गत कौन आती है, कवक आती है, जिनको हम फंगस या फफूंदी बोलते हैं। चलो सर, ये 5 जगत थे। ठीक है, अब ये जो 5 जगत थे, ध्यान से सुनना, इनमें कौन से जगत में कौन से जीव थे आपने याद रखना है। सबसे पहले बेटा ध्यान से सुनिएगा, सीरियसली सुनिएगा। सबसे पहले मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक के यूकैरियोटिक, आप याद रखेंगे कौन से, प्रोकैरियोटिक। कौन से थे बेटा जी, याद रखना है, प्रोकैरियोटिक जीव थे, किसमें, मोनेरा जगत में। बाकी इन चारों जगत में कैसे थे, यूकैरियोटिक थे। यहां पर भी सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम, यानी ये 4 जगत में तो यूकैरियोटिक हैं, इन चारों जगत में यूकैरियोटिक है। सिर्फ मोनेरा जगत में कैसे थे, प्रोकैरियोटिक थे, पहली चीज। दूसरा मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत, ये दोनों जगत के अंतर्गत जो जीव रखे गए थे, इन दोनों जगत में जो जीव रखे गए थे वो थे एकल कोशिकीय। कैसे थे, एकल कोशिकीय। जबकि इन 3 जगत में जो जीव रखे गए हैं वो कैसे थे, बहुकोशिकीय। ये थी बिल्कुल बच्चों वाली बात, सिंपल सी बात, सिंपल सी। क्या, मोनेरा जगत में कौन से जीव, प्रोकैरियोटिक एकल कोशिकीय, प्रोटिस्टा जगत में यूकैरियोटिक एकल कोशिकीय, कवक जगत में यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय, प्लांटी जगत में यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय, एनिमेलिया में यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय। ये थी सिंपल सी चीज। बताएं क्या ये याद हो जाएगी? अगर याद हो जाएगी तो जरा थम्स अप देकर मुझे बता दो, ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ भैया समझ में आ गया है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। हैं, हाँ जी, बताएं जरा जल्दी से। गिव मी थम्स अप, स्प्राइट, लिम्का, कोका कोला, जितनी भी है सारी की सारी दो, ताकि पता लग जाए हाँ भाई क्लियर है ये। चलें फिर आगे। चलो जी, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। जानवी, स्वाति, मिशन 2022, ऋतु यादव, बहुत ही अच्छा। धर्मवीर, शिल्पी, मोनिका, रंजन, चलिए जी, आरोही, पूनम, काजल, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चल, तो ये तो समझ में आ गया। अब प्रश्न आ रहा है यहां पर कि सर आपने 2 जगत प्रणाली बताई तो आधार बताया था, क्या कोशिका भित्ति की उपस्थिति अनुपस्थिति, ठीक है। 3 जगत प्रणाली बताई तो आपने आधार बताया था, क्या शरीर का संगठन एकल कोशिकीय बहुकोशिकीय। 4 जगत प्रणाली बताई तो आपने बताया था आधार, क्या बताया था, कोशिका का संगठन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। सर ये जो 5 जगत प्रणाली जो आर एच विटेकर ने दी, इन्होंने कितने आधार लिए, इन्होंने कितने आधार लिए, तो इनके आधार थे 5 जगत प्रणाली भी दी, और किस आधार पर, 5 आधार पर। कितने आधार पर, इन्होंने 5 जगत प्रणाली जो दी थी उसमें कितने आधार लिए थे, कितने बेसिस लिए थे, याद रखना 5 आधार पर वर्गीकरण किया था। ठीक है, अब इससे प्रश्न बनता है, प्रश्न नीट में पूछ लिया जाएगा, उपरोक्त में से कौन से आधार पर आर एच विटेकर ने 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत करी थी। अब आपको वो 5 आधार याद रखने हैं। सबसे पहला, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला आधार बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, कोशिका, थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं। सबसे पहला आधार था कोशिका संगठन। ठीक है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कोशिका संगठन यानी या तो प्रोकैरियोटिक या तो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। अब जरा सोचिए, ये वाला आधार कौन से जगत वर्गीकरण में देखा गया था, याद करिएगा। कोपलैंड ने यही आधार लिया था, याद करिए। कोपलैंड ने मोनेरा जगत में जो प्रस्तुत किया था तो यही आधार यूज में लिया था, इन्होंने भी यही आधार यूज में लिया। चलो जी ठीक है सर,
दूसरा शरीर का संगठन। अब जरा सोचिए, शरीर का संगठन यानी एकल कोशिकीय, एकल कोशिकीय और बहुकोशिकीय। या तो एकल कोशिकीय हैं या बहुकोशिकीय हैं। सर ये आधार तो हैकल ने यूज में लिया था, किसमें? तीन जगत वर्गीकरण में। मैंने कहा हाँ, इन्होंने भी यूज में लिया। चलो जी, अब बाकी जो तीन आधार हैं उनमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट आधार, खुद दिमाग लगाओ, आर.एच. विटेकर ने जो जगत प्रस्तुत किया था वो कौन सा प्रस्तुत किया था? आप बोलेंगे सर चार तो पहले ही थे। एक्चुअली इन्होंने जो जगत प्रस्तुत किया था वो तो ये वाला किया था। किस आधार पर किया था? सर कवक कोना गलती से, या मैं बोलूंगा कवक कोना रख रखा था किसमें? सर प्लांटी जगत में रख रखा था। गलती कर रखी थी। क्या? पोषणता का आधार यहां पर नहीं देखा जा रहा था कि भैया पोषणता के आधार पर ये तो है परपोषी और ये है स्वपोषी। तो पोषणता मुख्य आधार था किसका भैया? आपके आर.एच. विटेकर का। तो तीसरा आधार जिसको मैं लाल रंग से लिख रहा हूं क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट आधार है, या मेन आधार वही था। ध्यान से सुनना, मेन आधार ही वही था पांच जगत वर्गीकरण का, और वो क्या था? पोषणता। क्या था? पोषण का आधार यानी पोषणता, न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए जी, बहुत ही अच्छे। तो ये था मेन आधार तीसरा। चौथा आधार जो इन्होंने लिया वो था प्रजनन। चौथा आधार क्या लिया? प्रजनन। अच्छा, पोषणता में इन्होंने क्या देखा? कौन स्वपोषी है, कौन परपोषी है। अब परपोषी भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, परजीवी भी होते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं, प्राणी सम भी होता है, अलग अलग प्रकार का होता है परपोषी पोषण। स्वपोषी भी अलग अलग होते हैं, एक रासायनिक स्वपोषी होते हैं और एक प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो इनके भी कई सारे प्रकार होते हैं जो धीरे धीरे आगे चलकर हम पढ़ेंगे, टेंशन ना लीजिए, पढ़ेंगे ये सब कुछ। हाँ जी, प्रजनन के आधार, प्रजनन भी इन्होंने आधार माना था। क्या? कि कौन लैंगिक जनन कर रहा है और किसमें अलैंगिक जनन हो रहा है। ठीक है, ये चौथा आधार था। और आखिरी पांचवा आधार जो था, याद रखना, ये आधार याद रख लेना, प्रश्न बनता है प्रभु याद रख लीजिएगा। ठीक है, आखिरी आधार जो इन्होंने लिया वो था जाति व्रतीय संबंध, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जाति व्रतीय संबंध। अब जाति व्रतीय संबंध क्या होता है बच्चे, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर याद नहीं है तो कृपया करके पहला जो अध्याय है जीव जगत, वहां पर जब मैंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, या जब मैंने नहीं सॉरी जब वर्गीकी मैंने आपको पढ़ाया था, वर्गीकी, तो मैंने ना एक शब्द यूज में लिया था, सिस्टमैटिक्स। अगर आपको याद आ रहा हो, वर्गीकरण विज्ञान, याद आ रही है दो चीजें, एक वर्गीकी और एक वर्गीकरण विज्ञान। ये दो चीजें याद आ रही है, वर्गीकी वर्गीकरण विज्ञान। एक टेक्सोनॉमी था, एक सिस्टमैटिक्स था, दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, फिर सिर्फ फर्क इतना सा था, सिस्टमैटिक्स में यानी वर्गीकरण विज्ञान में हमने एक और चीज इस्तेमाल की थी वर्गीकरण के लिए, वो था क्या? जाति व्रतीय संबंध। यानी दो जीवों के पूर्वजता के आधार पर जब हम समानता और असमानता देखते हैं, तो ऐसे संबंध, अपने पूर्वजों से निकट संबंध के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? जाति व्रतीय संबंध। विकास के आधार पर जब हम संबंध देखते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? जाति व्रतीय संबंध। याद आ रहे हैं? याद है ऐसा कुछ? हाँ जी, जॉन हॉकिंस। चलो, तो ये थे आपके 5 आधार जो बालक किसने इस्तेमाल किए थे? आपके आर.एच. विटेकर ने 5 जगत प्रणाली देने के लिए। अब आप मुझे बताएं, यहां तक की चीज क्लियर? स्टडी बॉय? हाँ जी,
सर जी आप कवक को बीच में क्यों लिखा? कवक को बीच में, अच्छा यहां पर कवक को बीच में क्यों लिखा? चलो ये भी अच्छी बात है। सर और जगह तो आपने ना ऐसे नहीं लिखा, यहां पर कवक को बीच में क्यों लिखा? चलो ये मैंने जानबूझ के इस वजह से लिखा है, मैंने लिखा है इवोल्यूशन के बेसिस पे, विकास के बेसिस पे। इस पृथ्वी पर जो सबसे पहले जीव आए, मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर कवक, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया यानी प्राणी। समझ में आया? क्लियर है? तो ये हमने जो नंबरिंग दी है ये किस आधार पर दी है? विकास के आधार पर। तो कवक प्रोटिस्टा जगत के बाद आए थे। क्लियर? अब डनाडन डन संबंध, अब डनाडन डन क्लियर है? हाँ जी, ट्रिक एंड लर्न क्या समझ नहीं आया बाबू? अगर आप बीच में आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है समझ में नहीं आएगा, अगर आप स्टार्टिंग से आएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर ये 3 नंबर पर आता है, बेटा 3 नंबर पर नहीं आता, ये विकास के आधार पर नंबरिंग दी है। ठीक है, मोनेरा सबसे पहले इस पृथ्वी पर आए जिसमें प्रोकैरियोटिक जीव हैं, एकल कोशिकीय, फिर उसके बाद थोड़ा सा विकास हुआ। कौन उत्पन्न हुए इस पृथ्वी पर? प्रोटिस्टा जगत के जीव उत्पन्न हुए जो यूकैरियोटिक है लेकिन एकल कोशिकीय। फिर और डेवलपमेंट हुआ, कौन आए? कवक आई जो कैसी हैं? बहुकोशिकीय हैं और आपके यूकैरियोटिक है। और विकास हुआ, फिर कहीं ना कहीं किसका निर्माण हुआ? प्लांट्स का। कैसे हैं? बहुकोशिकीय हैं और आपके यूकैरियोटिक है। और विकास हुआ, किसका निर्माण हुआ? एनिमल्स का। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक है। तो इन्होंने जो प्रस्तुत किया था वो आपका ये प्रस्तुत किया था, इसलिए यहां पर मैंने इस तरीके से लिखा है। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। सर आरएच कहां के निवासी थे? बेटा यूपी बिहार के तो नहीं थे, कहीं के थे। अरे बांगड़ू तने क्या करना है? चलिए जी आगे चलते हैं। ये थी 5 जगत प्रणाली। अब इसके बाद एक और जगत प्रणाली मैं आपको बताने वाला हूं। एक और, सर वायरस को कहां रखा गया? हा, ये है प्रश्न। अच्छा, आपसे पूछा जाए क्या आर.एच. विटेकर ने वायरस को, इन्होंने आर.एच. विटेकर ने क्या वायरस को किसी जगत के अंतर्गत रखा? नहीं। क्यों? क्योंकि वायरस विषाणु जो होते हैं ना ही सजीव हैं ना ही निर्जीव हैं, इन दोनों के बीच की कड़ी है। कौन? वायरस। ना ही प्रॉपर सजीव है ना ही प्रॉपर निर्जीव है। शरीर के बाहर निर्जीव है, शरीर के अंदर गए सजीवों के जैसा कुछ लक्षण दिखाते हैं। क्या करते हैं? अपनी गुणन करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये वायरस टेंशन ना लीजिएगा, इसी चैप्टर में वायरस पढ़ेंगे जिससे प्रश्न आने की संभावनाएं टकाटक होती हैं। किसमें? नीट के एग्जाम में। तो टेंशन मत लीजिएगा, वायरस आएगा तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि वायरस एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, मेरे को पता है। और दुनिया को तो हिला ही दिया था भैया, हिला रखा है। अभी भी ये नहीं बोलूंगा कि खत्म हो गया, हिला रखा है अभी भी। क्या नाम है? कोविड-19। चल आगे चलते बेटा जी। ये था हमारी 5 जगत प्रणाली। अब साहब इसके बाद आई एक और जगत प्रणाली जिसका नाम है 6 जगत प्रणाली, जिसे हम जीवन के 3 डोमेन भी बोलते हैं। ये दी थी इन्होंने। ठीक है, जिसे हमने क्या बोला? 6 जगत प्रणाली या जीवन के 3 डोमेन। अब साहब ये क्या है? पहले इनका नाम देखते हैं। इनका नाम है कार्ल वूज। ठीक है, तो कार्ल वूज ने प्रस्तुत करी 6 जगत प्रणाली। एक्चुअली इसको 6 जगत प्रणाली ना बोलकर हम मेन नाम देंगे क्या? जीवन के 3 डोमेन। अब सर ये डोमेन का मतलब क्या है? डोमेन मतलब समूह। डोमेन मतलब समूह, या इसको और बड़े स्तर पर मैं बताऊं तो डोमेन जो होता है, जैसे हमने वर्गीकी पदानुक्रम पढ़ा था। बेटा फोकस कर लीजिएगा पढ़ाई पर, नहीं तो फिर ये ऊपर से चला जाएगा और फिर आपका ध्यान कहीं और होएगा, लिखने पर होएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर पूछोगे सर समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं चीज कह रहा हूं। क्या डोमेन क्या होता है? आपको वर्गीकी पदानुक्रम याद है? हाँ जी याद है। वर्गीकी पदानुक्रम में सबसे ऊपर कौन था? आप बोलेंगे सर जगत था। सबसे नीचे जाति थी। जगत के ऊपर भी कुछ होता है? आप में से किसी ने पूछा सर जगत के ऊपर भी कुछ होता है? यस, जगत के ऊपर अगला पद जो होता है उसे हम बोलते हैं डोमेन। तो याद रखना, वर्गीकी पदानुक्रम में सबसे ऊपर
जो सबसे ऊपर जो पद जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डोमेन। डोमेन के अंतर्गत क्या आते हैं? जगत। जगत के अंतर्गत कौन आते हैं? संघ। संघ के अंतर्गत फिर आप जानते हैं वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। ठीक है, तो जगत से भी ऊंचा पद होता है किसका? डोमेन का। यानी जगत मिलकर क्या बनाएंगे? सर डोमेन बनाएंगे। अब समझ में आ गया? तो वो बच्चे जिनको डोमेन समझ में नहीं आया आज तक, वो याद रखना, डोमेन जगत से भी ऊंचा पद होता है वर्ग की पदानुक्रम का। कौन? डोमेन। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। जगत से ऊंचा पद कौन? डोमेन। अब इन्होंने, कार्ल वूज ने, ये जो जीवन के 3 डोमेन है या 6 जगत प्रणाली है, ये क्या समझाया? देखिए, किनको? कार्ल वूज को दिक्कत थी इनके 5 जगत वर्गीकरण से। अब क्या दिक्कत थी? इन्होंने बोला कि आर.एच. विटेकर अंकल, मतलब अंकल नहीं, मतलब आर.एच. विटेकर, तुमने ना बहुत बढ़िया काम किया। क्या? तुमने ये जो 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया, बहुत ही बढ़िया, नो प्रॉब्लम, बहुत ही बढ़िया। कौन बोले? कार्ल वूज। बोले बिल्कुल ठीक है। इन्होंने बोला मुझे ना एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत है तुम्हारे इस मोनेरा जगत से। मुझे इन 4 जगत से कोई दिक्कत ही नहीं है। कौन बोले? कार्ल वूज बोले कि मुझे ना आर.एच. विटेकर, मुझे जो तुम्हारे 5 जगत है ना, उन 5 जगत में 4 जगत से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत है मुझे सिर्फ तुम्हारे एक जगत से। कौन सा? मोनेरा जगत से। किससे? मोनेरा जगत से। सर एग्जाम्पल डोमेन का तसल्ली नहीं है? बिल्कुल भी, बिल्कुल तसल्ली नहीं है। आ रहा है ना? बताऊंगा ना। अब यहां पर शब्द लिखा हुआ 3 डोमेन, तो डोमेन बताऊंगा ना। थोड़ा सा तसल्ली रख ले भाई। हाँ जी, फोकस तो करना नहीं है। जब कोई चीज पढ़ाई जाती है तो फोकस कर बेटा पढ़ाई पर, नहीं तो फ्लो टूट जाएगा मेरा भी और फ्लो टूट जाएगा तेरा भी। ना तेरे को समझ में आएगा, ना मैं ढंग से समझा पाऊंगा, है ना? तो ध्यान से सुनिएगा। क्या कार्ल वूज को दिक्कत थी किससे? सिर्फ एक जगत से। कौन से? मोनेरा से। इन्होंने बोला कि जो प्रोटिस्टा जगत है, जो कवक जगत है, जो प्लांटी जगत है और जो एनिमेलिया जगत है, नीचे लाल पट्टी आ रही है तो हटा देते हैं, ये चारों जगत ओके, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक है। कौन बोले? कार्ल वूज। बोले ये 4 जगत बिल्कुल सही है मेरे भाई आर.एच. विटेकर, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। तुमने ये जो 4 जगत दिए, 5 जगत दिए, उनमें से 4 जगत में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये ओके हैं। और इन 4 जगत को, जगत के ऊपर किसको रखा गया? ऊपरी पद कौन है? डोमेन। इन 4 जगत को एक डोमेन में रखा और उस डोमेन का नाम था, याद रखना, क्या? यूकैरिया। बताएं जी, जल्दी से बताएं। जगत का ऊपरी पद कौन होता है? डोमेन होता है। हमने बोला ये 4 जगत से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। किसको? कार्ल वूज को। इन चारों जगत को मिलाकर एक डोमेन में रखा गया है जिसका नाम है यूकैरिया। अब वो बच्चा जो लगातार पूछा, सर डोमेन का एग्जाम्पल, सर डोमेन का एग्जाम्पल, सर डोमेन बता दो, ये रहा डोमेन। ये डोमेन का नाम है क्या? यूकैरिया। यूकैरिया डोमेन का नाम है जिसके अंतर्गत 4 जगत रखे गए। किसने? कार्ल वूज ने। लो जी, ठीक है। अब ठीक है, हाँ जी। जेनेटिक्स के आधार पर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो भाई, तुम सुन ही नहीं रहे हो, बात को ही नहीं सुन रहे हो। जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक की बात समझ में आई? फिर से रिवाइज करूं, फिर से बताऊं? फिर से सुनो, फिर से सुनो, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। कौन क्या पढ़ रहे हैं? सर 6 जगत प्रणाली पढ़ रहे हैं। किसने दी? सर कार्ल वूज ने दी। इन्होंने बोला कि आर.एच. विटेकर के जो 5 जगत जो थे, उनमें से 4 जगत में से कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी उनको। किनको? कार्ल वूज को, है ना? उन्होंने इन 4 जगत को एक डोमेन में रखा। मैंने क्या बोला? जगत किसके अंतर्गत आते हैं? डोमेन के अंतर्गत। यानी वर्ग की पदानुक्रम में सबसे ऊंची पद जो है, सबसे ऊंचा पद किसका? डोमेन। डोमेन किससे बनता है? सर जगत से बनता है। लो,
ये रहा डोमेन, ये डोमेन का नाम है। ये कौन है? ये इस डोमेन का नाम है जिसका नाम है यूकैरिया। अरे भैया जगत के अंतर्गत क्या आते हैं? संघ आते हैं ना, तो डोमेन के अंतर्गत क्या आते हैं? जगत आते हैं। तो डोमेन का नाम है यूकैरिया जिसके अंतर्गत ये 4 जगत रख दिए। किसने? कार्ल वूज ने बोला ठीक है इन 4 जगत से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन चारों जगत को रख दो किसमें? एक डोमेन में जिसका नाम है यूकैरिया। अब फोक्स सोचिए यूकैरिया वर्ड किससे आया होगा? सर यूकैरियोटिक से। दिमाग लगाइए, सारे के सारे क्या थे? सोचो, ये सारे के सारे जगत के अंतर्गत जीव कैसे थे? सर यूकैरियोटिक थे। हां जी, अब आया समझ में? अब क्लियर है? अब जरा मेरे को एक बार वापस से भेजो थम्स अप कि समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर ऋतिक, वैभव, नंदलाल, अर्शबाई, जानवी, वेरी गुड। चलो जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रोशन, वर्षा, मिशन 2022, मानसी, खुशी, मुकेश, फ्यूचर डॉक्टर, वीर, अमन, राकेश, आकाश, ये सारे बच्चे हैं जो सीरियसली पढ़ रहे हैं। कुछ हैं जिनको पता नहीं, बहुत ही ज्यादा पेट में गुदगुदी होती है। सर बस जल्दी से बता, सर बस जल्दी से बता दो। तसल्ली रख बेटा। चलो, तो सर ये पहला डोमेन तो समझ में आ गया, नाम था यूकैरिया जिसके अंतर्गत ये 4 जगत रख दिए। लेकिन सर आपने तो यहां पर लिखा हुआ है 3 डोमेन है। सर आपने तो एक ही डोमेन बताया है, तो 2 डोमेन बाकी है। यस। अब देखिए कार्ल वूज को दिक्कत किससे? इन 4 जगत से तो थी नहीं। किससे दिक्कत है? सर इनको दिक्कत थी मोनेरा जगत से। इनको दिक्कत किससे थी? हमने बोला इनको दिक्कत थी किससे? मोनेरा जगत से, है ना। अब मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन से जीव आए थे जरा सोचिए। मोनेरा जगत के अंतर्गत जो जीव आए थे वो कौन थे? ये थे जीवाणु थे, नील हरित शैवाल थे, माइकोप्लाज्मा थे। यही थे ना, यही जीव थे ना मोनेरा जगत में। यस सर, यही जीव थे किसमें? मोनेरा जगत में। अब इन्होंने बोला, किन्होंने? कार्ल वूज ने बोला कि भैया जो मोनेरा जगत के अंतर्गत जो जीवाणु आ रहे हैं ना, बैक्टीरिया जो आ रहे हैं, इन्होंने अध्ययन करके बताया कि भैया बैक्टीरिया भी 2 प्रकार के हैं। बैक्टीरिया 2 प्रकार के हैं। एक है आधे बैक्टीरिया, आधे बैक्टीरिया, ठीक है, जिनको हम आर्की बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, यानी उन्होंने जीवाणुओं को 2 भागों में बांट दिया कुल मिलाकर। किसको? बैक्टीरिया को 2 भागों में बांट दिया, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कार्ल वूज ने 2 और जो डोमेन दिए। इन कार्ल वूज ने क्या बोला? ये भी एक जगत है। कौन? ये आधे बैक्टीरिया एक जगत का निर्माण कर रहा है। यू बैक्टीरिया साथ साथ कौन? ध्यान से सुनना, यू बैक्टीरिया उसके साथ साथ कौन? आपका नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, उसके साथ साथ माइकोप्लाज्मा, इन सभी को एक डोमेन में रखा और उस डोमेन का नाम था क्या? बैक्टीरिया। डोमेन का नाम बैक्टीरिया, और इनको जिस डोमेन में रखा उसका नाम था आर्की। तो कुल मिलाकर मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनिएगा। क्या इनको प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, ये बोलूंगा इन्होंने जब अध्ययन किया, इन्होंने बताया कि भैया मोनेरा जगत के अंतर्गत जो जीवाणु रखे गए हैं ना, वो भी 2 अलग अलग प्रकार के हैं। एक है आर्के बैक्टीरिया आधे जीवाणु, और एक है सुजीवाणु यानी यू बैक्टीरिया। ये 2 अलग अलग प्रकार के जीवाणु हैं। तो इनको अलग अलग किस में रखो? डोमेन में रख दो। वो जो बहुत ही प्राचीनतम प्रकार के जो होते हैं जीवाणु, जिनको हमने बोला है क्या? आर्की बैक्टीरिया, उनको एक डोमेन में रखो जिसका नाम है आर्की डोमेन। और एक वो जिनको हमने
इस डोमेन में रखा, किसमें? बैक्टीरिया। इसमें अंतर्गत हमने किसको रखा सर? इसके अंतर्गत हमने रखा किसको? यू बैक्टीरिया को। और इसी यू बैक्टीरिया में किस किस को सम्मिलित किया गया? यू बैक्टीरिया। देखिए अभी हम पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया में क्या आते हैं? हेलोफिल्स आते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स आते हैं, ठीक है। कौन कौन? हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, ठीक है। और आपके मिथेनोजेंस किसके अंतर्गत आते हैं? आधे बैक्टीरिया के अंतर्गत। यू बैक्टीरिया में क्या आते हैं? सिंपल बैक्टीरिया जो हम पढ़ते हैं। यू बैक्टीरिया के अंतर्गत कौन आते हैं? बैक्टीरिया, सुजीवाणु आते हैं, साइनो बैक्टीरिया आते हैं, नीलहरित शैवाल जिनको हम बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, वो इनके अंतर्गत आते हैं। तो वो सारे जीव जो यू बैक्टीरिया श्रेणी में आएंगे उन सभी को, अरे बाबा ये क्या हो गया? इरेज कर दिया मैंने। चलो मैं वापस से लिख देता हूं, माफ करिएगा, मैंने गलती से इरेज कर दिया है। ओहो, 3 डोमेन थे, एक था आर्की, एक है बैक्टीरिया और एक है यूकैरिया। ये 3 डोमेन हैं। इन 3 डोमेन में कौन कौन से जगत आ रहे हैं? आर्की डोमेन के अंतर्गत जो जगत आ रहा है उसका नाम है आधे बैक्टीरिया। इसके अंदर यू बैक्टीरिया, और यहां पर आ रहे हैं आपके प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। अब जो समझदार बालक है इतनी सी बात तो समझ ही जाएगा कि भैया 5 जगत थे आर.एच. विटेकर, जिसमें से 4 जगत यूं के यूं यहां पर रख दिए एक डोमेन में जिसका नाम है यूकैरिया। दिक्कत किससे हुई? जीवाणुओं से। मोनेरा जगत जिसका अध्ययन करके कार्ल वूज ने बताया कि भैया जीवाणु जो है इनको 2 भागों में बांटो, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। 2 अलग अलग प्रकार के जीवाणु मिल रहे हैं। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं प्राचीनतम होते हैं, जिनको रखो एक डोमेन में जिसका नाम है आर्की, और यू बैक्टीरिया थोड़े से आधुनिक है इनसे, इनको रखो एक डोमेन में जिसका नाम है बैक्टीरिया। अब ये थे क्या? 3 थे डोमेन, और इन डोमेन के अंतर्गत कितने जगत आ रहे हैं जरा सोचिए। प्रोटिस्टा एक जगत है, कवक एक जगत है, प्लांटी एक जगत है, एनिमेलिया एक जगत है। 4 जगत तो ये हैं, और इन्होंने बोला ये 2 अलग जगत हैं, ये भी जगत हैं। कौन सा? 5वां जगत यू बैक्टीरिया, 6ठा जगत आर्की बैक्टीरिया। ये 6 जगत हैं, इसलिए बोला 6 जगत प्रणाली या जीवन के 3 डोमेन। ये प्रस्तुत किया था आपके कार्ल वूज ने। हाँ जी, हाँ क्या बात है मोहन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन कुमार। जुग जुग जियो बेटा, वेल डन। जल्दी से मुझे बताएं, क्या आपको ये बात, ये आखिरी बात समझ में आई है? अगर आई है तो जल्दी से एक बार लास्ट बार एक बार और भेज दीजिए, ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि हाँ भैया समझ में आ गया। सर कवक और फंजाई में क्या अंतर है? बेटा कोई अंतर नहीं है। फंजाई इंग्लिश में बोल देते हैं, कवक हिंदी में बोल देते हैं। सर समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, है ना, समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा ही आ गया भैया, मजा ही आ गया, बहुत ही बढ़िया। सर आधार नहीं बताया? अरे बता रहा हूं, आधार बता रहे, कैसी बात कर रहा है, आधार बताऊंगा मेरे भाई, आधार बताऊंगा। चलो अब आप बोलेंगे सर आपने ये बताया कि कार्ल वूज को दिक्कत थी किससे? मोनेरा जगत है। मोनेरा जगत में उन्होंने अध्ययन किया और बताया कि भैया जो बैक्टीरिया हैं यानी जो जीवाणु हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक है आर्की जीवाणु या आधे जीवाणु और एक है सुजीवाणु। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, है ना। किस आधार पर? अभी तक आधार लगा रखी थी सर आपने, यहां पर किस आधार पर किया? तो बेटा जी कहीं ना कहीं हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना पड़ेगा। किसके बीच में? आर्की बैक्टीरिया यानी आधे बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस देखना पड़ेगा। किसके बीच में? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस देखना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस दोनों के बीच में, है ना। आइए देखते हैं। देखने से पहले आप मुझे बताएं, मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं, आप में से कितने बच्चों ने नाम सुना है प्लाज्मा झिल्ली?
प्लाज्मा झिल्ली, जिसको हम कोशिका आवरण, जिसको हम कोशिका झिल्ली, जिसको हम कोशिका झिल्ली, जिसको हम जीव द्रव्य झिल्ली भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द अगर आपको कहीं बुक में मिले तो मान के चलिएगा एक ही चीज है। क्या? ये एक कोशिका है और ये इस कोशिका की ये झिल्ली है। ठीक है, ये कोशिका हो सकता है प्रोकैरियोटिक हो सकता है यूकैरियोटिक हो। मान लो ये यूकैरियोटिक है और ये प्रोकैरियोटिक है। क्या अंतर था सर? मेन अंतर यही था कि यहां पर केंद्रक आवरण नहीं मिल रहा है और यहां पर केंद्रक आवरण मिल रहा है। इतना सा अंतर था। यहां पर केंद्रक मिल रहा है सुविकसित, यहां पर नहीं मिल रहा। सर ये यूकैरियोटिक है, सर ये प्रोकैरियोटिक है, दोनों में कोशिका झिल्ली है? हाँ जी है, बिल्कुल है। ठीक है, हम तो पर्टिकुलरली यहां पर किसकी बात कर रहे थे? प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे थे। किसकी? जीवाणु की बात कर रहे थे। जीवाणु में जो कोशिका झिल्ली है उसकी बात कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब हम प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका आवरण, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, अंग्रेजी में भी नाम बता दिए हैं, इसकी जब हम संरचना देखते हैं, हालांकि ये चीज आप पढ़ते हैं कौन से अध्याय में? सेल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। कोशिका जीवन की इकाई, वहां पर जब आप इसकी संरचना पढ़ते हैं तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूं आपसे, हल्का फुल्का अगर आप जानते हो क्या, कि ये जो कोशिका झिल्ली जो होती है ये बनी होती है मुख्य रूप से दो अवयवों से। एक का नाम होता है प्रभु क्या? लिपिड, और एक का नाम होता है प्रोटीन। और भी चीज होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, जल होता है, कई सारी चीजें होती है, लेकिन मेन चीज क्या होती है? प्रोटीन्स और लिपिड। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई, सिर्फ इतनी सी। क्या? कि ये जो कोशिका झिल्ली है इसमें मिल रहे हैं मेन घटक, जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं लिपिड और प्रोटीन। ठीक, चलें अब आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये जब हम कोशिका झिल्ली की संरचना देखते हैं ना, तो हमें कुछ ऐसी संरचना मिलती है। देखो, कुछ इस तरह की संरचना हमें दिखाई देती है। हाँ जी, ये है बेटा जी आपकी एक स्तर है किसकी? लिपिड की। ये भी एक स्तर है किसकी? लिपिड की। यानी प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड की कितनी स्तर होती हैं सर? 2 स्तर होती। सिंपल सा। क्या बोला हमने? प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, ये प्लाज्मा झिल्ली है, इसके अंदर लिपिड की कितनी स्तर होती हैं सर? 2 स्तर होती हैं। मैंने कहा जी ठीक है, बहुत ही बढ़िया, 2 स्तर होती है। वेल डन, बहुत ही बढ़िया। अब ये जो 2 स्तर होती है, इनमें अभी मैं ये डिटेल में नहीं बता रहा कि ये शीर्ष होता है, ये पूंछ होता है, कौन जल स्नेही होता है, कौन जल भीरु होता है, ये नहीं बता रहा अभी। सिर्फ इतना सा, ये लिपिड की 2 स्तर होती है बस। ये गोल क्या है, ये धागा क्या है, आएगा, तसल्ली रखना, सब आएगा। जानते हैं? अच्छी बात है, वेल डन, वेरी गुड। नहीं जानते, टेंशन मत लेना, अभी सिर्फ जितना पढ़ा रहा हूं उतना उस लेवल पर अभी काफी है। धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। लिपिड की 2 स्तर मिल रही है, एक ये वाली, एक ये वाली। ठीक, अब बात आ रही है सर प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स जो होते हैं 2 तरीके से मिलते हैं। देखिएगा कहां पर मिल रहा है, कहां मिल रहा है, जरा सोचिए। लिपिड की स्तर के अंदर मिल रहा है कि बाहर मिल रहा है? जल्दी से सोच समझकर बताएं, कहां पर मिल रहा है? ये लाल रंग का जो है ये प्रोटीन है, कहां पर मिल रहा है सर? लिपिड की स्तर के बाहर मिल रहा है। मैंने कहा ठीक है। और ये वाला जरा बताएं, कहां मिल रहा है सर? लिपिड की स्तर के अंदर मिल रहा है। और जरा ये वाला भी बताएं, ये कहां मिल रहा है? ये वाला बताएं, अंदर मिल रहा है, बाहर मिल रहा है, या बाहर और अंदर दोनों तरीके से मिल रहा है? सोचिए।
तो बेटा जी यहां पर जो प्रोटीन मिलते हैं दो प्रकार के मिलते हैं, एक वो जो बाहर मिलते हैं, देखिए ये लाल वाले जो दिख रहे हैं, लाल वाले ये हैं बाहरी प्रोटीन जिनको हम बोलते हैं परिधीय प्रोटीन, यानी जो परिधि पर मिल रहे हैं, यानी बाहर की तरफ मिल रहे हैं, ठीक है। जबकि जो हरे वाले हैं ना, हरे वाले, इनको हम बोलते हैं, याद रखना बेटा जी आपके, आंशिक, इनको हम बोलते हैं अंगभूत प्रोटीन। हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। कौन से? जो हरे वाले हैं उनको हम बोलते हैं अंगभूत प्रोटीन। अंगभूत का मतलब जो अंदर की तरफ मिल रहे हैं। अब अंदर की तरफ भी दो प्रकार से मिल रहे हैं, अगर लाल पट्टी आ रही है तो मैं हटवा देता हूं। अंगभूत भी दो प्रकार से मिल रहे हैं सर, दो प्रकार से मिल रहे हैं। कौन कौन से? एक है पूर्ण अंगभूत। पूर्ण का मतलब जो पूर्ण रूप से अंदर हैं, ये वाले जो पूर्ण रूप से कहां पर हैं? अंदर हैं। और एक वो जो पूर्ण रूप से अंदर नहीं है, उनका कुछ सिरा बाहर भी निकल रहा है, इनको हम बोलते हैं आंशिक, यानी इनका कुछ अंश जो है वो बाहर निकल रहा है, आंशिक अंगभूत प्रोटीन, ठीक है। जिनको हम टनल प्रोटीन्स भी बोल देते हैं, कैरियर प्रोटीन्स भी बोल देते हैं, वाहक प्रोटीन्स भी बोल देते हैं। तो कुल मिलाकर हमने यहां पर प्रोटीन देखा, कुल मिलाकर हमने लिपिड देखा। हालांकि मुझे प्रोटीन अभी नहीं बताना चाहिए था क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। मेन जो चीज जो थी वो सिर्फ इतना सा समझाना था, प्रभु इन दोनों में डिफरेंस क्या था। सबसे पहला डिफरेंस जो आधार देखा था ना, किसने? कार्ल वुज ने बोला कि भैया जीवाणु दो प्रकार के हैं, एक है आर्की बैक्टीरिया, एक है यू बैक्टीरिया। किस आधार पर? भैया इनमें कुछ अंतर होगा। क्या अंतर होएगा? तो यू बैक्टीरिया की जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है, उस कोशिका झिल्ली में लिपिड की दो स्तर मिलती है, ठीक है। और कैसी मिलती है? समांतर मिलती है। कैसी मिलती है? समांतर। कुछ इस तरीके से देख रहे, ये लिपिड की स्तर और ये लिपिड की स्तर एक दूसरे के पैरेलल मिल रही है, समांतर मिल रही है, ठीक है सर। ये यहां पर है, किसमें? यू बैक्टीरिया। लेकिन जब हम आर्के बैक्टीरिया की बात करते हैं तो आर्के बैक्टीरिया में कुछ इस तरीके से लिपिड की दो स्तरें नहीं मिलती हैं। केवल ध्यान से सुनना, आर्के बैक्टीरिया में जो कोशिका झिल्ली होती है, उस कोशिका झिल्ली में लिपिड की, याद रखना किसकी? लिपिड की केवल एक स्तर पाई जाती है। और बेटा जी ये जो एक स्तर है ना, ये शाखित होती है। शाखित कैसी होती है? शाखित होती है। तो पहला अंतर, अभी एक और अंतर भी है। पहला अंतर समझ में आया क्या? कि कोशिका झिल्ली दोनों की अलग अलग है। किसकी? यू बैक्टीरिया की और आर्के बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली अलग अलग है। यहां पर यू बैक्टीरिया की जो कोशिका झिल्ली है वो बिल्कुल हमारे जैसी है, यानी जो यूकैरियोट्स होते हैं ना, यूकैरियोट्स। देखो यहां पर मैंने दो कोशिकाएं बनाई है, ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है। इन दोनों में जो कोशिका झिल्ली होती है वो ऐसी होती है। लेकिन पर्टिकुलरली ये भी एक प्रोकैरियोट है। इस प्रोकैरियोट में जो कोशिका झिल्ली थी उसमें लिपिड की केवल एक स्तर मिल रही है। अंग्रेजी में बोलते हैं मोनो लेयर ऑफ लिपिड, और इसको बोलते हैं बाई लेयर ऑफ लिपिड। यहां पर बाई लेयर है और पैरेलल है, यहां पर मोनो लेयर है और वो भी कैसी है? आपकी ब्रांच्ड है, शाखित है। ये था पहला अंतर। अब जी दूसरा अंतर, और दूसरा और सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट अंतर ध्यान से सुनना। कोशिका भित्ति। ध्यान से सुनिएगा, किसकी बात कर रहे हैं? कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं।
हाँ जी, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। हाँ जी, वेरी गुड विजय यादव, अर्श भाई, बहुत ही अच्छे दिशा, वेरी गुड धीरज। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर अगर मैं कोशिका भित्ति की अगर मैं बात करूं तो पहले तो मुझे बताइए कोशिका भित्ति कौन कौन से जगत में मिलती है, जरा सोचिए। सर मुनेरा जगत में जीवाणुओं में मिलती है, हाँ जी मिलती है। सर पादपों में मिलती है, हाँ जी मिलती है। सर कवक में मिलती है, हाँ जी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। कोशिका भित्ति मिलती है। कोशिका भित्ति क्या होता है? मृत भाग होता है, केवल पदार्थों का जमाव होता है, वो एक निर्जीव स्तर मानी जाती है। कौन? कोशिका भित्ति। जो दृढ़ता देती है, आकार को बनाए रखती है, शेप को बनाए रखती है, कौन? कोशिका भित्ति। एक पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है, यानी आने जाने दे सकती है, कौन? कोशिका भित्ति। याद रखना, परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है, विलय को विलायक को दोनों को आने जाने देती है, कौन? कोशिका भित्ति। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है, और कोशिका को फटने से भी बचाती है, कौन? कोशिका भित्ति। ये सारी चीजें अगर समझ में आ गई है तो मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, जो बाहर आपको पादप दिखाई दे रहे हैं उनकी कोशिका भित्ति में क्या मिलता है? सिंपल सा प्रश्न। सर एनिमल्स में नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, सिंपल सा। सर क्लास कब तक होएगी? बस 5 मिनट रुक जाओ, फिर क्विज लेकर आऊंगा। जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से मुझे बता दो। कहीं ना कहीं कोशिका भित्ति पादपों में जो होती है वो किससे बनी होती है? सर सेल्यूलोज से। वेरी गुड आरुषि, बहुत अच्छे। नैन्सी, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। माही, हाँ जी। अंशिका, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से, है ना, मुख्य रूप से सेल्यूलोज। और भी चीजें मिलती हैं, हेमी सेल्यूलोज भी होता है, पैक्टिन भी होता है, लिग्निन भी होता है, कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कवक की, कवक की कोशिका भित्ति में जो पदार्थ मिलता है उसका नाम क्या होता है? काइटिन। क्या होता है? काइटिन, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं जीवाणु की कोशिका भित्ति। इनकी कोशिका भित्ति में जो पदार्थ होता है उसका नाम होता है, याद रखना, पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसको हम म्यूरिन भी बोलते हैं। भूल मत जाइएगा, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन एक रसायन है, एक केमिकल है जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के मिश्रण से बनता है। क्या बोला? प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट के मिश्रण से बनता है क्या? पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसका नाम दूसरा है म्यूरिन। अब साहब ये पेप्टिडोग्लाइकेन या ये जो म्यूरिन है ये कोशिका भित्ति में मिलता है किसकी? यूबैक्टीरिया की। जबकि यहां पर आपने याद रखना है म्यूरिन, जिसका दूसरा नाम पेप्टिडोग्लाइकेन, यहां पर नहीं मिलता, यहां पर नहीं मिलता। इतना सा ये दो अंतर अगर याद रख सकते हो तो प्रभु याद रख लेना। और आखिरी चीज और बता देता हूं, क्या ये जो यू बैक्टीरिया होते हैं और ये जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं, इनमें अगर हम तुलना करें तो एक तीसरा बिंदु और बता देता हूं, ये चरम प्रतिकूल परिस्थितियों में मिलते हैं, चरम प्रतिकूल परिस्थिति को झेल सकते हैं। चरम प्रतिकूल परिस्थितियों में मिलते हैं, जैसे उच्च तापमान, गर्म पानी के झरने, अम्लीय क्षेत्रों में जहां लावा निकला है वहां पर बिना ऑक्सीजन के अवायवीय वातावरण में, कहीं ना कहीं ऐसी जगह जहां पर नमक ही नमक, लवण ही लवण है, वहां पर मिल जाते हैं कौन? आपके ये आद्य बैक्टीरिया। यानी ये बिल्कुल ही एक्सट्रीम अनफेवरेबल कंडीशंस में मिल सकते हैं, चरम प्रतिकूल परिस्थितियों में मिलते हैं कौन? आपके आर्के बैक्टीरिया। इनके हम 3 प्रकार देखेंगे, मिथेनोजेंस, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स। ये हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे कल से मोनेरा जगत, ठीक है। तो मोनेरा जगत जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये पढ़ेंगे। तो बेटा जी ये 2 अंतर थे, सिंपल से याद रखना, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति का, भूल मत जाइएगा। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। अब समय हुआ है आज के क्विज का, जो अभी तक मैं नहीं लाया था, अब लेकर आ रहा हूं। बताएं, आर यू गाइज रेडी? सुहाना, कृतिका, विजय, नैना, वैभव, अर्शिता, आयत, एडी, विशाल सिंह राजपूत, रंगोली, एडी स्टाइल, ये कुछ बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरे साथ जुड़े रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। रंगोली, काजल सेन, ये बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, लेकिन कुछ आते हैं
हैं जी, चरण स्पर्श करके चले जाते हैं, सर बाय बाय टेक केयर। ऐसे ना किया करें, स्टार्टिंग से एंड तक टिका करें। आप ही के लिए ही है भैया ये क्लास, अब अगर आप ही नहीं आओगे तो फिर क्या फायदा। चलो जी, लेकर आते हैं बेटा जी पहला प्रश्न सामने आता हुआ फर्स्ट। प्रोटिस्टा जगत के प्राणी होते हैं, प्रोटिस्टा जगत के प्राणी होते हैं पूर्व केंद्र की एकल कोशिकीय, सुकेंद्र की बहुकोशिकीय, पूर्व केंद्र की बहुकोशिकीय, सुकेंद्र की एकल कोशिकीय। जल्दी से आंसर लगाइए फटाफट। दूसरा प्रश्न, जीवाणु की सर्वप्रथम खोज किसने करी थी? रॉबर्ट कॉच, लुइस पाश्चर, रॉबर्ट हुक, लिविनहॉक। वर्षा के जल में किसने खोज करी थी? बताया था आपको पिछले अध्याय में भी। तीसरा प्रश्न, पेप्टिडोग्लाइकेन किसकी कोशिका भित्ति का लक्षण है? पेप्टिडोग्लाइकेन किसकी कोशिका भित्ति में मिल रहा है? यू बैक्टीरिया और एकल कोशिकीय यूकैरियोट्स, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स, मोनेरा और प्रोटिस्टा के सभी सदस्य। किसमें मिल रहा था पेप्टिडोग्लाइकेन? नेक्स्ट, बैक्टीरिया व अन्य मोनेरा में क्या नहीं पाया जाता? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मा झिल्ली। चलो जी, समय हुआ समाप्त। आइए देखते हैं बेटा जी, हमारा पहला जो प्रश्न जो था वो था प्रोटिस्टा जगत के प्राणी कैसे होते हैं। मैंने आपको बता दिया था, ये आप लोगों ने आंसर भी दे दिया था कैसे होते हैं। एकल कोशिकीय और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक को हम बोलते हैं सुकेंद्रकीय, यानी आंसर हो गया हमारा ये सिंपल। सुकेंद्रकीय है, एकल कोशिकीय है, खत्म, सिंपल। यही किया ना। चलो दूसरा, जीवाणु की सर्वप्रथम खोज किसने करी है? मैंने आपको बताया था लिविनहॉक ने 5 कोशिकाओं की खोज करी थी। याद करिए, आरबीसी की, शुक्राणु की, जीवाणु की, प्रोटोजोआ की, यीस्ट की। करी थी नहीं करी थी? याद करिए, जब मैंने पहला अध्याय पढ़ाया था जीव जगत, तब वहां पर सजीव और निर्जीव के बीच में जो लक्षणों की जो हमने भिन्नता देखी थी, जिसमें सबसे पहला लक्षण कोशिका पड़ा था, तो वहां पर वैज्ञानिक बताए थे, रॉबर्ट हुक भी और लिविनहॉक भी वहां पर बताया था आपको। लिविनहॉक ने वर्षा के जल में खोज करी थी किसकी? जीवाणु की। आंसर इज डी। ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न था बच्चों यहां पर, पेप्टिडोग्लाइकेन किसकी कोशिका भित्ति में मिलता है? अभी अभी बताया था, पेप्टिडोग्लाइकेन केवल यू बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में मिलता है, यू बैक्टीरिया। तो यहां पर पहला ऑप्शन था यू बैक्टीरिया, हां ठीक है, लेकिन यहां पर यूकैरियोट्स दे दिया। अरे यूकैरियोट्स में थोड़ा ना, प्रोकैरियोट्स में मिलता है भाई, गलत हो गया। ठीक है, यहां पर आर्के बैक्टीरिया में तो मिल ही नहीं रहा था, ये तो वैसे ही सरासर गलत हो गया। मोनेरा और प्रोटिस्टा, भैया मोनेरा में मिल रहा था, मोनेरा में भी पर्टिकुलरली किसमें? यू बैक्टीरिया में, लेकिन प्रोटिस्टा में तो मिल ही नहीं रहा। बचा क्या हमारा? बी ऑप्शन। क्या? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। बेटा ये यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, तो कृपया करके पहले जल्दी से छांटा करो कौन से गलत है, ऑटोमेटिकली आंसर निकल जाएगा आपका सही। चलिए जी, ये था तीसरा। चौथा प्रश्न था, बैक्टीरिया और मोनेरा में क्या नहीं पाया जाता? बेटा बैक्टीरिया या मोनेरा जो जगत जो होता है वो कैसे हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा झिल्ली मिलती है, अभी अभी बताया था। बैक्टीरिया में प्लाज्मा झिल्ली थी, यस थी। न्यूक्लियोइड वो क्षेत्र होता है जहां पर उनका आनुवांशिक पदार्थ मिलता है। राइबोसोम एकमात्र ऐसा कोशिकांग जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में मिलता है। ये सिंपल सी चीज है, आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं मिलते हैं किसमें? मोनेरा जगत में। ना ही अंतःप्रेत द्रव्य जालिका, ना ही गोल्जिकाएं, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं मिलते हैं। आंसर था इसका बी। अब आप मुझे बताएं कितने बच्चों के सारे के सारे सही हुए? 4 के 4 सही किस किस के हुए हैं? हुए हैं किसी के? हाँ जी सर, आज मेरे गलत हो गए। ना किया करो, ऐसा ना किया करो। सर मेरे सही हुए हैं, वाह क्या बात है, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब
अगर आपको कोई प्रश्न हो, मैंने आपको बताया है, जब सेशन खत्म हो जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगी, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, कोशिश करूंगा आपके आंसर्स को देने की। तो मिलेंगे बेटा जी कल, और बता देता हूं कल क्या स्टार्ट करेंगे। सुन लीजिए इस चैप्टर में किस तरीके से हमें पढ़ना है। पहले एक बार रूपरेखा देख लीजिए इस चैप्टर की। देखिए इस चैप्टर में ना 5 जगत हैं हमारे पास, मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया, है ना, जिसमें से हम 3 जगत पढ़ेंगे। कौन सा? मुनेरा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, कवक पढ़ेंगे। आप बोलेंगे क्यों, बाकी 2 क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि 2 के पूरे अलग अध्याय हैं। तीसरा अध्याय का नाम क्या है? पादप जगत या वनस्पति जगत, जिसमें हम वनस्पतियों के बारे में पढ़ेंगे। चौथा अध्याय क्या है? सर, एनिमल किंगडम यानी प्राणी जगत यानी जंतु जगत, वहां पर वो पढ़ेंगे। बाकी 3 जगत इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में 3 जगत पढ़ने वाले कौन सा? मुनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर कवक। तो सब कल से स्टार्ट करेंगे क्या? मुनेरा जगत। ठीक है, तो आइएगा, ठहरिएगा, रुकिएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं मजा आएगा। ठीक है, जाते जाते पता ही है आपको, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। डाउटनट आपके साथ में है। ठीक है जी, चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।